गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएम रैक्स। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैंने कमेंट पर बनाया है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया सर द रेप ऑफ द लॉक पर वीडियो बनाओ। तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब थी। तो अब मैं थोड़ा सही हुआ हूँ तो मैं इस पर वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग आंसर है आपका सर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है ये। अलेक्जेंडर पॉप का जो द रेप ऑफ द लॉक नॉवल है, पोएम है, सॉरी पोएम है ये अलेक्जेंडर पॉप की। तो अलेक्जेंडर पॉप ने 18th सेंचुरी में जो घटित हुआ है, जो हेल्ड हुआ है 18th सेंचुरी में, वो इस पोएम में ब्लिंडा जो हीरोइन है उसके माध्यम से प्रेजेंट किया है। तो द रेप ऑफ द लॉक इज ए मिरर ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी डिस्कस, इस तरह से आ जाए, या रेप ऑफ द लॉग इज ए फाइन सोशल सटायर ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश, या इस तरह से आ जाए, या गिव द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम रेप ऑफ द लॉक, या ये आ जाए द रेप ऑफ द लॉक इज ए सटायरिकल पोएम एंड अ पिक्चर ऑफ द एज एंड मॉक हेरोइक इपिक, या ऐसे आ जाए, या फिर डिस्कस रेप ऑफ द लॉक एज ए मॉक हेरोइक इपिक, या रेप ऑफ द लॉक एज ए सोशल सटायर। अगर इस तरह भी आ जाए ना तो भी आपको यही लॉन्ग आंसर लिखना है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेप ऑफ द लॉक इज ए मॉक हीरोइक इपिक। पहला आप ये जान लो मॉक हीरोइक इपिक क्या होता है। मॉक का मतलब होता है गाइस दिखावटीपन, मतलब दिखावा किया गया है, ठीक है। इस पोएम में जो ना एक दिखावा दिखाया है 18th सेंचुरी में, जो ना बहुत जो लेडीज थी उन्होंने बहुत दिखावा किया है। हेरोइक जो होता है वो वीरता, मतलब दिखावा करने में उन्होंने अपना साहस दिखाया है कि मतलब जो वे कर रही हैं उन्हें बहुत साहस है, ये अच्छा कर रही हैं। और इपिक माने होता है महाकाव्य, ठीक है, जो खंडों में विभाजित होता है। जैसे महाकाव्य एक हमारा महाभारत था, ठीक है, जो खंडों में होता है ना, ये रेप ऑफ द लॉक खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। इसके कैंटोस बने हुए, एक पहला कैंटोस में कहाँ तक है, दूसरे में कहाँ तक है, तीसरे में कहाँ तक है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक हेरोइक इपिक है, रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप ने ये लिखा है। द एपिक मेड इट्स फाइनल डिब्यूट इन 1717 आफ्टर द इंक्लूशन ऑफ 3 more कैंटोस। कहने का मतलब ये है कि ये जो महाकाव्य है ना, ये फाइनल मतलब आखिरी बार लोगों के सामने आखिरी बार कब आया था, 1717 में। आफ्टर द इंक्लूजन मतलब जब इसमें 3 कैंटोस, पहले इसमें जितने कैंटोस थे उसमें 3 और डाल दिए गए थे। इंक्लूशन का मतलब होता है समावेश हो गया था, 3 कैंटोस और इसमें मिला दिए गए थे। एंड द स्पीच ऑफ क्लैरिसा, और क्लैरिसा की स्पीच भी है। क्लैरिसा भी एक करेक्टर है इसमें, लड़की का नाम है। इट इज़ ए सोशल डॉक्यूमेंट, ये एक सामाजिक लेख है, बिकॉज इट गिव्स एन इंटरेस्टिंग पिक्चर ऑफ 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी की दिलचस्प पिक्चर को दिखाता है, इंग्लिश सोसाइटी, अंग्रेजी समाज की। वी गेट दिस पिक्चर, हमने इस पिक्चर को प्राप्त किया मेनली थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्लिंडा। मतलब ब्लिंडा जो हीरोइन है इस मॉक हीरोइक इपिक की, इसके माध्यम से हम 18th सेंचुरी में जो घटित हुआ उसे हम पाते हैं। वार्स्टन सेस जो एक राइटर है, क्या कहता है, रेप ऑफ द लॉक इज द बेस्ट सटायर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। रेप ऑफ द लॉक जो ना बहुत ही जबरदस्त सटायर है, मतलब बेस्ट सटायर। सटायर का मतलब होता है व्यंग करना, किसी समाज के ऊपर आप व्यंग कर रहे हो, ठीक है, कि उस समाज में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एंड इट कंटेन्स द ट्रूएस्ट एंड लवलीस्ट पिक्चर ऑफ द मॉडर्न लाइफ। जो आज की दुनिया है, आज की दुनिया में बिल्कुल वही हो रहा है जो इसमें दिखाया गया है। लॉर्ड पीटर, लॉर्ड पीटर कौन है, द बैरन इन द पोएम, एक बैरन है, ठीक है, नाम उसका बैरन है इन द पोएम में। लॉर्ड पीटर रियल में है। सरप्राइजेसली, आश्चर्य आश्चर्य से, द ब्यूटीफुल एराबेला फॉर्मर, ठीक है, फॉर्मर। ब्लिंडा, ब्लिंडा जो नाम है वो पोएम में ब्लिंडा नाम है, लेकिन उसका रियल में जो नाम है वो एराबेला फर्मर है। बाय क्लिपिंग ऑफ ए क्लॉक ऑफ हेयर, ये जो लॉर्ड पीटर है ना, बैरॉन मतलब, ये जो ब्लिंडा है उसके सर की जो लटें होती हैं, लट जो होती हैं लड़कियों के बालों की, ठीक है, जो गर्ल्स के जो हेयर होते हैं उनकी जो लट होती है ना, उन्हें वो काट देता है, ठीक है। तो मैं फाइनली बता देता हूँ, इसमें 2 फैमिलियों में झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। झगड़ा शुरू इसलिए होता है क्योंकि वो
जो ब्लिंडा है वो उसकी जो लटें थी बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटीफुल थी लटें, उन्हें वो क्लैपिंग ऑफ कर देता है। क्लैपिंग का मतलब होता है गाइस काट देता है, ठीक है। तो जब किसी लड़की के बिना पूछे उसके साथ कुछ किया जाता है तो एक तरह से वो रेप माना जाता है, ठीक है गाइस। तो रेप माना जाता है, तो ऐसी उसके लड़की के बिना पूछे उसने उसके बाल को कट कर दिया तो रेप हो गया। किसका? लॉक मतलब लटों का। LOC के लॉक माने ताला भी होता है, लॉक माने लटे भी होती हैं। लटे मतलब लड़कियों के जो बाल होते हैं। आगे डेफिनेशन ऑफ सटायर। सटायर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड सटायर इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है सटायर, ठीक है। विच इज ए लिटरेरी अटैक, जो एक साहित्यिक आक्रमण है ऑन द फुलिश मूर्खताओं पर एंड वॉइसिस बुराइयों पर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ सोसाइटी, एक सोसाइटी समाज पर विद ए व्यू टू करेक्टिंग दैम थ्रू लाफ्टर, मतलब उनकी बुराई को इसलिए दिखाया ताकि वे उसे सुधार सकें, और हंसाया भी है, ठीक है। रिडिक्यूल मजाक उड़ाया है। रिटिन आयदर इन प्रोज और वर्स, या तो ये प्रोज में लिखी होती है या ये वर्स में होती है, ठीक है। वर्स मतलब पोएम में होती है। तो एम ऑफ अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप का एम क्या था? पॉप एम इन दिस पोएम पार्टिकुलरली एट फेमिनिन फ्रीवोलिटी, जो पॉप का एम था इन दिस पोएम में पार्टिकुलरली फेमिनेट फ्रीवोलिटी। फ्रीवोलिटी का मतलब होता है गाइस, मतलब ओछेपन, ओछापन दिखाया है उसमें लड़कियों का इसने। लेडीज जो थी उस समय कितनी ओछी थी, ठीक है। ही रिडिकुल्स, वो मजाक उड़ाता है। द आर्टिफिशियलिटी ऑफ 18th सेंचुरी लंदन लाइफ की, लंदन लाइफ में, लंदन में जो उस समय लाइफ थी 18वीं शताब्दी में, उसका मजाक उड़ाया है। बनावटीपन दिखाया है उसमें पूरी तरह से। अकॉर्डिंग टू पॉप, पॉप के अनुसार एवरी वुमेन एट हर्ट, हर्ट्स मतलब दिल से, इच आर रेक, या लूज करेक्टर। उस समय पॉप के अनुसार जो एवरी कोई भी लड़की सीधी नहीं थी, मतलब लूज करेक्टर थी। लूज करेक्टर आप जानते ही हैं। ब्लिंडा इज द सेंटर फिगर ऑफ पॉप की रिडिकुल, सबसे ज़्यादा ब्लिंडा के बेस बनाकर, ब्लिंडा को आधार बनाकर अलेक्जेंडर पॉप ने जो लेडीज़ थी वहाँ की लेडीज़ की पूरी सच्चाइयों को एक्सपोज कर दिया, ठीक है। क्या लड़कियां थी उस समय, कोई भी मतलब होली नहीं थी, सब अनहोली थी। हु स्पेंड हर लाइफ इन सीकिंग कॉस्मेटिक ब्यूटी, स्लीपिंग एंड ड्राइंग ऑफ ए हैंडसम मैन। हर कोई लड़की कॉस्मेटिक में थी, स्लीपिंग सोने में थी हर समय। कब आ रही रात को, कब जा रही, किसी का कुछ नहीं पता, ठीक है। ड्रीमिंग हर समय, मतलब एक हैंडसम राजकुमार के बारे में सोच रही थी। तो ये उनकी आदतें थी। ही बिलीव दैट, उसका विश्वास था, ऑल वुमेन्स वर फ्रीवोलियस, मतलब जितनी भी औरतें थीं सब फ्रीवोलियस थी, ओछी थी, ठीक है। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। देयर चीफ इंटरेस्ट, उनका जो चीफ इंटरेस्ट था प्रमुख जो प्रमुख जो उनका मतलब इंटरेस्ट था, वाज लव मेकिंग, प्रेम करना था। दस इस प्रकार पॉप ने एक्सपोज किया है द ट्रिविलिटीज ऑफ फैशनेबल सोसाइटी, मतलब फैशनेबल सोसाइटी की ट्रिविलिटीज, मतलब जो वहाँ की क्या चल रहा था फैशनेबल सोसाइटी में, उसे उजागर कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। एंड द वगैरीज ऑफ फेमिनिन माइंड, वगैरीज का मतलब होता है मौज मस्ती को दिखाया है फेमिनिन लेडीज़ की। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, लाइफ स्टाइल ऑफ द लेडीज़ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की जो लड़कियां थीं, लेडीज़ थी, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। एडिशन ने एक बार लिखा था अबाउट द फैशनेबल लेडीज़ के बारे में, बट पॉप हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग एज सुन एज इन द प्रेजेंटेशन ऑफ रेप ऑफ द लॉक। वैसे तो एडिशन ने भी लिखा था फैंडसम, मतलब फैशनेबल लेडीज़ के बारे में, लेकिन पॉप की जो लिखने का तरीका था वो रेप ऑफ द लॉक में कुछ अलग ही था। दीज लेडीज स्लिप, ये जो लेडीज़ थी स्लेप्ट, सोती थी, लेट इनटू द डे, मतलब सुबह, मतलब देर तक सोती थी सुबह, ठीक है। वर अवेकन बाय द रिंगिंग ऑफ बेल, जब कभी कोई घंटी बजाने आता था इनके घर की तब तो ये उठती थी। एंड नॉकिंग ऑफ स्लीपर, और जब कोई चप्पलों से, मतलब स्लीपर्स मतलब चप्पलें होते हैं,
चप्पलों से चल के इनके पास कोई आता था तब तो ये उठती थी, खटखटाने की आवाज़ से चप्पलों की। तो आप देख सकते हो कि रात में तो देर रात तक आती होंगी। क्लबों में इनका जो अ, रहती थी, एक क्लब में रहती थी, क्लब, डिस्को, ये सब इनकी एक्टिविटी थी। सिगरेट्स, ये सब इनकी लत थी, लत लगी हुई थी इन्हें। रात को देर से आती थी, सुबह देर तक सोती थी, फिर रात को चली जाती थी। ठीक है, हस्बैंड हस्बैंड क्या कर रहे हैं कुछ नहीं मतलब इन्हें। दे हैड अ लैप डॉग, वे गोद में एक मतलब कुत्ता रखती थी। एंड स्लेप्ट विद हर मिस्ट्रेस इन बेड, जो अपनी मालकिन के साथ ही सो जाता था। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी 18th सेंचुरी में। दे डिड देयर टॉयलेट विद द हेल्प ऑफ मेड सर्वेंट, ये लेडीज़ जो थी मेड सर्वेंट की हेल्प से ही अपने टॉयलेट में जाती थी। इतनी नशे में रहती थी कि टॉयलेट भी उन्हें दूसरा कराने जाता था। ये देख लीजिए आप। दे हैड ए ग्रेट स्टॉक ऑफ ज्वेलरी, उनके पास ज्वेलरी का ग्रेट स्टॉक था, बहुत ज्वेलरी थी। कॉस्मेटिक बहुत थी, पिंस तो आप जानती हो जो साड़ी में लगाते हैं, बहुत स्टॉक था उनका। एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में देखते हैं क्या होती है एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। तो इन द एज ऑफ पॉप, पॉप की एज में एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, वाज इन द स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉरल डेक्लाइन। उस सोसाइटी में जो आध्यात्मिक गुण थे ना, जो नैतिक गुण थे, आध्यात्मिक गुण थे, उनका पतन हो गया था पूरी तरह से। कोई भी आध्यात्मिक गुण नहीं था, सब पूरी सोसाइटी करप्ट हो गई थी। द रेप ऑफ द लॉग ने एक्सपोज किया है दीज पिकुलर इन विचित्र प्लीपेंट। प्लीपेंट का मतलब होता है चोचलेपन। चोंचले जो थे ना वहाँ के चोंचले तरीकों को, ऑफ लिविंग, रहने के, ऑफ फैशनेबल इंग्लिश पीपल के ऑफ दैट एज। फैशनेबल इंग्लिश पीपल जो थे उनके रहने के जो चोंचले थे, कैसे वे रहते थे, उनको एक्सपोज कर दिया है द रेप ऑफ द लॉक ने। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, हम उसे काफ़ी मतलब सपोर्ट करते हैं अलेक्जेंडर पॉप को कि उसने 18th सेंचुरी के बारे में इतना कुछ दिखाया। पॉप ने प्रेजेंट किया है फेमिनिन फ्रिवोल्टीज। फेमिनिन फ्रिवोल्टीज, फ्रिवोल्टी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, ओछपन को कहते हैं फ्लिट्रेशन, फ्लिट्रेशन उसे कहते हैं एक दूसरे से चक्कर होना, लड़की का या लड़के का एक दूसरे से आपस में चक्कर होना, फिल्ट्रेशन करना, एक दूसरे से हंसी मजाक से बातें करना। ठीक है, फिक्कल नेचर, फिक्कल नेचर का मतलब होता है जी चंचल, कोई कहीं भी ले जा सकता है। ऐसी लेडीज थी, उन्हें थोड़ा सा उनसे फ्लर्ट करके उन्हें कोई कहीं भी ले जा सकता है। ठीक है, फैशनेबल वुमेन ऑफ दैट एज। तो इस तरह से एरिस्टोक्रेसी एज में दिखाया गया है ये, तो आप देख सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं हम। ब्लिंडा इज द मिरर ऑफ फीमेल सेक्स, मतलब ब्लिंडा के माध्यम से हम पूरे द रेप ऑफ द लॉक है पूरा क्लियर हो जाएगा क्या है। ठीक है, फीमेल के जितने भी गुण हैं वो इस ब्लिंडा के करेक्टर के अंदर है। ठीक है, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं ब्लिंडा इज द हीरोइन ऑफ द पोएम द रेप ऑफ द लॉक। सी इज ए टिपिकल ब्यूटीफुल लेडी। टिपिकल क्यों आया है स्टूडेंट, आप जानते हो टिपिकल उसे कहते हैं जिसे कोई समझ ही नहीं पाता। दो द नेचर ऑफ हर, उसकी नेचर के आधार पर पॉप सटायरिस, पॉप ने सटायर किया है द फैशनेबल वुमेन को ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम की फैशनेबल जो वुमेन थी उसे सटायर कर दिया है। सी राइजेज लेट फ्रॉम द बेड ओनली टू अटैम्प्ट हर टॉयलेट, सी राइजेज वे उठती थी लेट फ्रॉम द बेड से, टू अटैम्प्ट प्रयास करने के लिए, हर टॉयलेट, अलॉन्ग विद इट इसी के साथ साथ, ज्वेज, कॉस्मेटिक्स, पिंस, परफ्यूम्स वर ऑलवेज रेडी ऑन देयर ड्रेसिंग टेबल, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर ये सब चीज़ें रहती थी। दे हैड नथिंग टू डू यूज़फुल, उनके अलावा कुछ नहीं था। कहने का मतलब ये जो औरतें थी, लेडीज़ थी, इनके लिए इनके अलावा और कुछ भी यूज़फुल नहीं था। दे वर ऑलवेज बिजी इन फैशन, वे हमेशा फैशन में बिजी रहती थी। दे पास्ड देयर टाइम इन डेकोरेटिंग दैम सेल्फ, अपना पूरा टाइम अपने आप को डेकोरेट करने में पास कर दे करती थी।
Pope had presented almost every way of social satirical life के जितने भी वे थे, तरीके थे, सबको प्रेजेंट किया है. इन द रेप ऑफ द लॉक में देर इज ए सेंस ऑफ सटायर, सटायर का भी सेंस है, एंड मॉक, हम हंसी मजाक का भी सेंस है. फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, मतलब शुरू से लेके अंत तक. कंडीशन ऑफ डैंडीज. डैंडीज क्या होता है? ठीक है गाइस, डैंडीज का मतलब आप समझ लीजिए जो छबीला इंसान होता है. ठीक है, अब छबीला इंसान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. आपने अपने गली मोहल्लों में देखे होंगे, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो रोड पर खड़े रहते हैं. इधर से कोई लड़की गई उसे देखते हैं, उधर से कोई लड़की गई उसे देखते रहे, तब तक देखते रहते हैं जब तक वो दिखती रहती है. ठीक है, तो ये जो आदतें होती हैं, ये उन जो आदतें, मतलब जैसी ये इस तरह की आदतें जिन लड़कों में या आदमियों में या जिनमें भी होती हैं वो डैंडीज होते हैं. ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं. नॉट ओनली लेडीज़, ना केवल लेडीज़, लेडीज़ तो थी बेकार. ठीक है, लेडीज़ तो थी यूजफुल, बट द जेंटलमैन ऑफ दिस एज, इस एज के जो जेंटलमैन थे, वर इक्वली फ्रेवोलियस, वे भी पूरी तरह से क्या थे? ओछे थे. एरिस्टोक्रेटिक ब्योक्स. ब्योक्स का मतलब होता है छैले इंसान. गैलेंट, गैलेंट का मतलब वीर थे, वीरता दिखा देते. जैसे लेडीज थी, वीरता दिखाती थी कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ऐसी वे थे लेडी. मतलब एक लड़की गई, उसे 4 लड़के तुम दबा रहे हो, तो ये तुम्हारी वीरता है. तो इस तरह से मतलब वीरता, तो वीरता समझते हैं, गैलेंट कहते हैं इन्हें. ब्योक्स का मतलब होता है छैले, बदतमीज किस्म के इंसान मेरी लैंग्वेज में. डैंडाइज, ये भी बदतमीज किस्म के इंसान. वर ऑलवेज डिवाइड ऑफ एनी सीरियस पर्पज ऑफ मॉरलिटी एज दैट ऑफ द लेडीज. ये भी लेडीज जैसी थी वैसी ये भी ये काम करते थे. अलॉन्ग विद इट, इसी के साथ साथ लॉर्ड पीटर जो हीरो है, एंड इज फॉलोवर, उसके जो दोस्त हैं, फॉलोवर, उसके जो फॉलो करते हैं उसे, आर ऑल फोपिश. फोपिश, ठीक है, तो फोबिश का मतलब होता है छिचोरे. फोपिस, FOPPISH, फोपिस. लॉर्ड पीटर और उसके जो फॉलोवर थे, फोपिस, छिचोरे थे, आइडल, आलसी थे, एंड एम्प्टी माइंडेड, खाली माइंडेड थे, दिमाग नहीं था उनमें बिल्कुल, भीड़ में रहते थे, हमेशा गुट में रहते थे सब ये. ठीक है, सीम्स टू हैव नथिंग एल्स टू डू बट मेकिंग लव टू फ्लर्ट विद लेडीज. ये इस काम में तैयार रहते थे कि कोई लेडीज़ मिले या कोई गर्ल मिले उससे फ्लर्ट करें. ठीक है, बाकी इन्हें कोई और काम नहीं रहता था, ये साफ लिखा हुआ है. दे विजिट क्लब्स, वे क्लब में जाते थे, कॉफ़ी हाउस में जाते थे, एंड दे आल्सो इंडल्ज इन स्कैंडलस टॉक्स. स्कैंडलस टॉक्स का मतलब होता है जो एडल्ट बातें करते हैं. ठीक है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस पर. ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा ये. ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलना मेरा ठीक नहीं है, मैंने बता दिया. जो मतलब बदतमीज किस्म की बातें करते हैं, एडल्ट बातें करते हैं ना, उस स्कैंडलियस टॉक्स के अंतर्गत आती हैं ये बातें. ठीक है, तो ये इस तरह की बातें करते थे. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर. ट्रू पिक्चर ऑफ जज और ज्यूरी. जज का मतलब आप जानते हो क्या होता है. ठीक है, मैं आपको बता दूं, न्यायाधीश होता है जज का मतलब, और ज्यूरी का मतलब होता है पंचायत. ठीक है, इन दोनों की पिक्चर को भी दिखाया है. क्या दिखाया है देखते हैं. द अनफ्लैटरिंग. अनफ्लैटरिंग का मतलब होता है अनाकर्षक, मतलब आकर्षक ना करने वाली पिक्चर ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की, जूरी, पंचायत की, एंड मर्चेंट, व्यापारियों की, इज गिवन इन द पोएम द रेप ऑफ द लॉक. कहने का मतलब ये है, पहले मैं इस पूरे हेडिंग को बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये जज और जूरी कहाँ से आ गए यहाँ. ठीक है, द जजेज आर इन हरी. जजेस भी जल्दी में रहते थे टू राइट, लिखने में. वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, मतलब निर्णय, निर्णय देने में भी उन्हें जल्दी थी. ऑफ गिल्टी मतलब दोष था, जो दोष लगा हुआ था ना मतलब ये भी भ्रष्ट थे, कहने का मतलब मेरा ये है. बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन हरी टू गेट बैक देयर होम फॉर डिनर. इन्हें घर जाने की जल्दी थी डिनर करने के लिए. दस इस प्रकार अ वेरी
क्रेस्टलेटेड क्लियर पिक्चर ऑफ सोसाइटी की, मतलब सोसाइटी की क्लियर पिक्चर को दिखाया है इसने, रेप ऑफ द लॉक ने, इज ड्रॉन, जो खींच गई हैगी इन दिस पोएम, इस पोएम में। कहने का मतलब ये है जज और जूरी यहाँ इसलिए आ गए हैं गाइस, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होगी, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। जब लॉर्ड पीटर ने एराबेला जो बिलिंडा थी उसके बाल को कटिंग किया था तो उन दो फैमिलियों में लड़ाई हो गई थी, ठीक है। ये दोनों फैमिली अदालत में गई थी, कोर्ट में, तो वहाँ इन पर मतलब केस चला था। तो उस वजह से लास्ट में जब इनका फैसला हुआ तो मतलब निर्णय का जब टाइम आया तो ये जो जज और जूरी थे ना, इन्होंने भी तमीज़ से कोई कार्य नहीं करा, ठीक है। इन्होंने भी तमीज़ से डिसीजन नहीं दिया। वर्डिक्ट मतलब निर्णय होता है, क्योंकि इन्हें खुद जल्दी थी घर जाके खाना खाएं। तो कहने का मतलब कोई भी 18 सेंचुरी में सही नहीं था, सब भ्रष्ट थे, जो रेप ऑफ द लॉक के माध्यम से अलेक्जेंडर बॉक ने हमारे सामने लाकर प्रेजेंट किया है। तो लास्ट में हमारा एडिंग है कंक्लूजन। तो सम ऑफ वो पॉइंट इट कैन बी सेड दैट द रेप ऑफ द लॉक इज द ग्रेटेस्ट सोशल सटायर, पूरी तरह से महानतम सोशल सामाजिक सटायर व्यंग है ऑन द फैशनेबल सोसाइटी ऑफ लंदन की इन द 18 सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में लंदन की सोसाइटी पर पूरी तरह से ग्रेटेस्ट सटायर है। एंड द पोप हैज़ नॉट ओनली एक्सपोज, पोप ने ना केवल एक्सपोज कर दिया है द पुलिस मूर्ताओं को मूर्ताओं को एंड फ्रिवोलिटीज ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक क्लास की, जो अराजकतावाद है उसे ना केवल एक्सपोज किया है बट आल्सो रिडिक्यूल दैम, उनका मजाक जोड़ा है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।